नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तराखंड के सवाल में आज बात हम करने जा रहे हैं ऑपरेशन भूमि घोटाले की। जी हां, उत्तराखंड के बहुचर्चित हरिद्वार नगर निगम के 54 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले में अब जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद विजिलेंस की टीमों ने देहरादून, दिल्ली, लखनऊ, कनखल और रुद्रप्रयाग में एक साथ छापेमारी की और जमीन खरीद, फाइलों की स्वीकृति, बैंक लेन देन और भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी और पीसीएस अधिकारी अजय वीर सिंह समेत कई अधिकारियों की भूमिका की जांच भी की जा रही है। दिल्ली स्थित वरुण चौधरी के आवास पर भी विजिलेंस की टीम पहुंची। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। माना यह जा रहा है कि जांच आगे बढ़ने के साथ यह भी स्पष्ट होगा कि इस कथित घोटाले से किसे लाभ पहुंचा और सरकारी तंत्र में किस स्तर तक मिली भगत रही। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता सुजाता पॉल ने सरकार पर चुनावी वर्ष में छवि सुधारने के लिए कार्रवाई करने का आरोप लगाया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम बताते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अब पूरे उत्तराखंड की नजर इस हाई प्रोफाइल जांच पर टिकी है, क्योंकि मामला केवल 54 करोड़ रुपए के कथित भूमि घोटाले का नहीं है, बल्कि सरकारी व्यवस्था की जवाबदेही और पारदर्शिता से भी जुड़ा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं क्या कहना है पक्ष और विपक्ष का। अगर हुआ है और चुनावी वर्ष में अब कार्रवाई करके दिखाई जा रही है तो ये कार्रवाई काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन होना चाहिए। इसमें क्या निकल के आता है ये जनता को बताया जाना चाहिए। चाहे वरुण चौधरी कर लीजिए, चाहे आप डीएम को कर लीजिए, तो ये सारे कौन है? आईएएस, पीसीएस, ये सारे अधिकारी, और ये संलिप्त अगर इतने बड़े घोटाले में है तो सवाल ये उठता है कि आप किसका फ़ायदा करा रहे थे? क्या केवल आपने अपना फ़ायदा किया? क्या केवल आपने इसमें पैसे खुद खाए या किसी और को भिजवाए? और कौन से वो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं इनके, कौन से जो पदों पे बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनके नाम क्यों नहीं बाहर आए? इन्होंने अपने आप ही कर दिया। छापेमारी का मतलब ये है कि आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्योंकि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी सवाल उठाए थे, इस वजह से आपको कार्रवाई करनी पड़ी। निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो भ्रष्टाचार को लेकर के भ्रष्टाचारियों पर जिस तरह से चाबुक चलाया गया है, ये भविष्य में कोई इस तरह के कृत्य करने की सोच भी नहीं पाएगा और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उत्तराखंड राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए हमारी सरकार संकल्पित होकर काम कर रही है और आगे भविष्य में कोई इस तरह के कार्यों में इन्वॉल्व न हो, इसके लिए एक सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है। मामला है हरिद्वार नगर निगम में जमीन घोटाले की, और ये मामला आया था और इस मामले में जो 33 बीघा जमीन की बात आई थी, जिसमें 2024 में सराय क्षेत्र की जमीन को बेचा गया था, जिसकी कीमत करीब 13 से 14 करोड़ की थी, लेकिन उसे 54 करोड़ रुपए में बेचा गया। तो अब सवाल यही है कि जमीन घोटाला से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री के पास इसकी जानकारी मिली, मुख्यमंत्री ने इस पर कार्रवाई शुरू की। उन्होंने साफ कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है उनकी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ, और इसी को लेकर अब कार्रवाई शुरू हुई है। पहले सस्पेंड किया गया अधिकारी को और ये मैसेज दिया गया कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी ये सरकार, और उसके बाद अब कार्रवाई शुरू हुई है। विजिलेंस के छापे पड़े हैं और ये जो छापा पड़ा है, जो आरोपी हैं उनके ठिकानों पर देहरादून, दिल्ली, लखनऊ, कनखल और रुद्रप्रयाग के ठिकानों पर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी इसमें अभी जब्त किए गए हैं। अब उसकी जांच हो रही है। हमारे साथ आज इस पर
चर्चा के लिए मथुरा दत्त जोशी जी प्रदेश प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के, जुड़े हुए हैं, सीनियर लीडर हैं उत्तराखंड के। आशीष सैनी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ इस चर्चा में रतन मणि डोभाल जी भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम इस पूरे मामले के बारे में समझेंगे। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष सैनी जी, शुरुआत आपसे ही। सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप आप लोग लगा रहे थे, जमीन घोटाले से जुड़े सवाल भी आप पूछ रहे थे। अब जब ये मामला सामने आया, सरकार की तरफ से कार्रवाई शुरू हो गई है। अब तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सच सामने आएगा और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, सरकार पर हमने अनेक तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, अनेक विभागों में इनके भ्रष्टाचार की घटनाएं सामने आई, लेकिन किसी में भी जांच उस स्तर तक नहीं पहुंची कि जिसमें किसी पर कार्रवाई की जा सके। यह मामला जिसकी आप बात कर रहे हैं उस समय का था जब आचार संहिता लगी हुई थी। उस समय इन अधिकारियों ने जो प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और सस्ती जमीन को 14 करोड़ की जमीन को सीधा 54 करोड़ में 55 करोड़ में बेचने का काम किया। ये इस मामले में भी एक केवल छोटी मछली के समान है, क्योंकि बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के या किसी बड़े माननीय मंत्री या किसी अन्य व्यक्ति की सलाह के बगैर ये काम संभव ही नहीं है। इसीलिए तो कार्रवाई हो रही है ना बजट जी, इसीलिए तो कार्रवाई हो रही है ना। अब चीजें सामने आएंगी, विजिलेंस का छापा हुआ, कई कह रहा हूं दस्तावेज कि भी बरामद किए गए होंगे। जो कार्रवाई हुई है, दरअसल इसमें उन लोगों को अभी पकड़ा नहीं गया है या उनके जांच के दायरे में शामिल नहीं किया गया जिन्हें हम बड़ा मगरमच्छ बोलते हैं, यानी सत्ता के वो मगरमच्छ जिन्होंने इनको मोहरा बनाकर इस तरह के घोटाले को अंजाम दिया। ये निश्चित रूप से, जिस तरह से मैं आपको उदाहरण दूंगा कि छात्रवृत्ति घोटाला उत्तराखंड में हुआ, अनेक कॉलेजों के लोग और अनेक अधिकारी उसमें जेल गए, लेकिन आज उस पर क्या रिपोर्ट है, कैसे है, यानी मुख्य अभियुक्तों को उसमें भी बचा लिया गया। और ये काम आज इस घटना में भी हुआ है। इसके अलावा भी अनेक घटनाएं और चल रही हैं, अनेक भ्रष्टाचार और चल रहे हैं, जहाँ मुख्य भ्रष्टाचारी पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहा है, उसका नाम सामने नहीं आता, लेकिन पूरे काम चल रहे हैं। तो ये जो सरकार का जो भ्रष्टाचार है, सरकार इस मामले को संरक्षण देने में कुछ चूक गई है, इसलिए मामला सामने आ गया। वरना अभी किसी मामले में जिसमें भी आरोप लगाए गए, कोई जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं हुई। मथुरा दत्त जोशी जी भी मामले रखे हुए। हाँ, मथुरा दत्त जोशी जी भी हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। सर, अब आरोप आपकी सरकार पर लगी, आपकी तरफ से ये कहा गया, सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। शुरुआती कार्रवाई में जिन अधिकारियों के नाम सामने आए उनको सस्पेंड किया गया, जांच चल रही है। अब ये जो विजिलेंस की छापेमारी हुई है कई जगहों पर, विपक्ष कह रहा है, और आशीष जी इस चर्चा में है, वो कह रहे हैं कि ये सब दिखावा है, कुछ लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। देखिए, विपक्ष को तो आर्थिक दिखावा ही लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली सरकार होगी जिसने आईएएस को टर्मिनेशन करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। जो कार्मिक मंत्रालय हमारे यहाँ का है, उसको ये प्रस्ताव भेजा गया। और वो क्यों भेजा? जब भ्रष्टाचार के मामले में किसी व्यक्ति पर आरोप होते हैं और सरकार ने उसकी केवल सस्पेंशन करके स्थिति नहीं की, और उनको निश्चित रूप से उनको सर्वे से निकाला जाना चाहिए जो घोर अपराध किया है, इसलिए भारत सरकार को टर्मिनेशन कर दिया। और दूसरे जो आईएएस अधिकारी हैं उनके प्रतिकूल प्रविष्टि की है और उनके इंक्रीमेंट रोकने की बात की है। ये उसी सरकार की हिम्मत है जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करेगी। जो विगत के वक्तों में भी घोटाले हुए हैं, बहुत से घोटाले हुए हैं, मैं उन पर जाना नहीं चाहूंगा। तत्कालीन सरकार या कांग्रेस के लोगों को उसमें बताना चाहिए, जिस तरीके से पटवारी घोटाला हो, चाहे अन्य घोटाले हो, चाहे जमीन के घोटाले हो, उसमें कभी किसी की हिम्मत हुई किसी सरकार की जिसने आईएएस पर हाथ डालने की बात की और आईएएस को टर्मिनेशन की बात की है। और एक बात, बड़ी अच्छी बात आशीष जी ने की, मैं तो इनको बधाई दूंगा, कम से कम ये बोलने की हिम्मत तो करते हैं। जो ये मामला हुआ है और ये इन्होंने खुद कह दिया कि जब आचार संहिता लगी हुई थी तब ये मामला घटित हुआ है। आचार संहिता के वक्त तो सरकार का किसी पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहता है, सरकार का न हस्तक्षेप रहता है, न सरकार का संरक्षण रहता है,
न सरकार किसी कुछ कहती है। जब ये मामला खुला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, तो 3 IAS अधिकारियों को अगर सस्पेंड करने की बात की, उसमें जांच बिठाने की बात की, तो धामी जी की सरकार है और धामी जी है जिन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत की है कि भाई आप अगर गलत काम करेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, कितने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्यों न हो, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इसी बात पर तो इनको इसी पर सवाल उठा रहे हैं आशीष जी। सर जोशी जी, इसी को लेकर आशीष सैनी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मामले आते हैं सामने, उस पर कार्रवाई की बात होती है, लेकिन कुछ लोग जेल में भी चले जाते हैं या सस्पेंड भी कर दिए जाते हैं, लेकिन जो पीछे जो होता है मुख्य, वो सामने नहीं आता, उसको संरक्षण देती है सरकार। और इस मामले में भी वो कह रहे हैं कि कोई बड़ी मछली, लेकिन अब चाहेंगे कि आशीष जी बताएं कि वो बड़ी मछली कौन है। बड़ी मछली को संरक्षण देने के लिए ही ये सब कवायद चल रही है। सर, नेताओं की एक आदत हो गई है, आरोप लगाओ और फिर भाग जाओ। खाली आरोप लगा दो, कह दो चलते रास्ते भाई फला ने भ्रष्टाचार कर दिया। अब कौन आदमी है, क्या आदमी है, वो मिलता नहीं है, उसको पकड़। अगर मैं तो बार बार कहता हूँ, इन लोगों को निवेदन के साथ कहता हूँ, अनुरोध के साथ कहता हूँ, कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी और कांग्रेस के जो छोटे नेता हैं, भाई अगर तुम्हारे पास किसी व्यक्ति का, चाहे वो सफेद पोश है, चाहे वो व्हाइट कॉलर है, चाहे वो राजनेता है, चाहे वो कोई बड़ा अधिकारी है, अगर आपके पास कोई है, नाम है, तो आप उसका नाम ओपन करिए। अगर आप ओपन करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, चुपके से जो एजेंसी काम कर रही है उसको एक नाम लिख के दे दिए, वे फला आदमी इसमें है और इसके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर उसके बाद सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई न करे तो निश्चित रूप से उसके बाद इनका अधिकार बनता है कि ये उसमें जो आरोप लगाना चाहे वो आरोप लगाएं। आशीष जी आप कह रहे हैं कि सरकार संरक्षण देने की कोशिश कर रही है कुछ लोगों को। मथुरा दत्त जोशी जी इससे साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, लेकिन जांच की जो प्रक्रिया होती है वो तो यही प्रक्रिया होती है ना, कि जो अधिकारी हैं पहले तो वो अधिकारी ही जिम्मेदार हैं, उनको सस्पेंड किया जाना, फिर पूछताछ होती है, पूछताछ से बातें सामने आती हैं। आप जो कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसमें और भी लोग शामिल हों, उनके नाम अभी तक सामने नहीं आ पा रहे हों, वो नाम तब आएगा, पूछताछ होगी, तभी तो बातें सामने आएगी। सिर्फ आरोप में किसी को कहा जाए उससे तो बात नहीं बनती। देखिए, अभी जोशी जी ने 2 बातें कही है। एक कि यदि इनको कांग्रेस के लोगों को मालूम है कि कोई कहीं भ्रष्टाचार हुआ है या कोई अधिकारी भ्रष्ट है तो उसकी शिकायत करें, और शिकायत पे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद ये उन पर आरोप लगाने का काम करें। तो मैं जोशी जी को बता दूं कि हम शिकायत करने के तीसरे चरण में अनेक मामलों में हमने शिकायत की, सबूतों के साथ की है। सबूतों के साथ भी राज्य सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त है, और राज्य सरकार को संरक्षण केवल ये नहीं कि वो पर्दे के पीछे से छुप कर रही है, वो खुलेआम संरक्षण प्राप्त कर रही है। राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं जो काम कर रही है, वो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए काम कर रही है। और मुख्यमंत्री जी जो भाषण देते हैं कि जीरो टॉलरेंस का, इनके जीरो टॉलरेंस का मतलब है कि यदि कोई भ्रष्टाचार का कहीं खुलासा होता है, कोई इस तरह की बात सामने आती है, तो एक जीरो टॉलरेंस का मतलब है एक भी मामला बाहर नहीं आना चाहिए, उसे अंदर ही अंदर निपटा लेना है। यही इनका जीरो टॉलरेंस है, और उसी से ही चंदा लेते हैं। मैं आपको 2 उदाहरण मैंने हमेशा दिए हैं, मैं दोबारा भी दे देता हूँ जोशी जी। नंबर 1, जोशीमठ में और चिल्क्यारा में टनल सुरंग हादसे हुए, उसमें जो कंपनियां थी उन्होंने प्रधानमंत्री केयर फंड में भी और पीएम जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें भी पैसा देने का काम किया है। वो कंपनी आज भी जो उत्तरकाशी में काम कर रही थी वो आज भी यहाँ पर काम कर रही है, टेंडर भी डाल रखते हैं और आगे काम भी कर रही है। तो आप लोगों का ध्यान उन भ्रष्ट कंपनियों पर नहीं है, हम बार बार उनका नाम ले रहे हैं, आप उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका जीरो टॉलरेंस है। आप चाहते हैं कि किसी भी कंपनी पर जीरो कार्रवाई हो। दूसरा, भ्रष्टाचार को लेकर हमने बात की, मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार ना हो रहा, तो वो सब चीजों पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई की जिम्मेदारी विजिलेंस की है। आप बार बार कहते हैं कि कोर्ट चले जाओ, आप कहते हैं आरोप लगाते रहो। आरोप लगाना, कोर्ट जाना अलग बात है। जिस दिन हमारी सरकार होगी हम एक एक मामले की जांच करा लेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि जो आपने एसआईटी गठित करी हुई है, जिन मामलों में छात्रवृत्ति घोटाले का मैंने चर्चा करी, कहाँ पे उसकी रिपोर्ट है, पेपर लीक मामले में आपने सीबीआई जांच की बात करी। जब सीबीआई जांच, ईडी सब फेल हो गई है और सबको जीरो टॉलरेंस पर ही काम करना है, जीरो टॉलरेंस में जो आगे पाए जाएंगे या तो वो बीजेपी में शामिल होंगे या वो पार्टी को चंदा देंगे, यही तो जीरो टॉलरेंस है इनका।
तो आज ये बात कर रहे, ये बात भले दिखावे के लिए करते हैं। और ये मामले के में लेकिन एक बात तो ये भी है ना आशीष जी आचार की, आशीष जी आप कह रहे हैं कि राज्य की एजेंसी से जांच करा रहे हैं, सेंट्रल की एजेंसी से जांच कराएंगे तो उस पर भी आपको तो इस सरकार की किसी भी एजेंसी पर विश्वास ही नहीं है, तो आखिर जांच हो किससे, करे कौन जांच? जांच की मांग भी आप करते हैं, जांच की मांग भी आप करते हैं, जांच की रिपोर्ट आती है तो उसको भी खारिज कर देते हैं। मैं आज इनके सामने एक प्रस्ताव रखता हूँ। आज जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो आज ये कल परसों या 2-3 दिन तक एक SIT गठित कर दे भ्रष्टाचार के मामले को लेकर। और मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप भ्रष्टाचार के मामले में मुझे भी शामिल करें, हमारी पार्टी के कुछ माननीय विधायकों को भी शामिल करें, और बीजेपी के भी इसमें विधायक शामिल हो, बीजेपी के भी कार्यकर्ता शामिल हो, जोशी जी भी शामिल हो। वो SIT काम करे, हम सारी पोल खोलने में सक्षम है। जब मैं ये विश्वास करता हूँ कि हमारे राज्य की एजेंसी सक्षम है भ्रष्टाचार को पकड़ने में और खोलने में, आप उनको स्वतंत्र रूप से काम करने तो दीजिए ना। ये जीरो टॉलरेंस की जो पट्टी आपने गले में टांग दी है, अपने भी और उनके भी, जीरो टॉलरेंस का मतलब है कि कोई भी आरोप बाहर नहीं आना है, किसी भी आरोपी को पकड़ा नहीं जाना है, कोई भी भ्रष्टाचार का घोटाला खुलने वाला नहीं है तब तक जब तक कि आप SIT गठित करके विपक्ष के लोगों को उसमें शामिल नहीं करेंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यानी आप जीरो टॉलरेंस की उस नीति पर चल रहे हैं जिसमें आप भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करते हैं। मामले बहुत है, सबूत भी बहुत है और कार्रवाई बहुत है। जब तक मुकम्मल कार्रवाई होनी है उसके लिए जरूरी है कि उसकी एक बहुत विस्तृत जांच की जाए। ठीक है, जोशी जी इसका जवाब देंगे। आपने एक सुझाव भी दिया है, आशीष जी ने एक सुझाव भी दिया है। जोशी जी इस पूरे प्रकरण को लेकर अपना पक्ष रख रहे हैं, सरकार का पक्ष रख रहे हैं, पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। जोशी जी देखिए, आशीष जी विद्वान व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, कुछ चूक कर जाते हैं। मुझे लगता है हर चीज में चूक करना भी ठीक नहीं होता है। आप ही ने मेरी बात कह दी है कि भाई CBI से जांच कराते हैं तो ये कहते हैं कि सरकार का तोता है, सरकार की पुतली है, सरकार की कठपुतली है, वो क्या जांच करेंगे। SIT बनाते हैं तो SIT में सवाल खड़े करते हैं कि तो राज्य सरकार के अधीन है, वो क्या जांच करेगी। अब इन्होंने ये बात कही, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ, ठीक है एक कमेटी बात करेंगे, चलिए इनके सुझाव में विचार करेंगे, लेकिन आज तक का एक भी उदाहरण, देश आजाद होने से आज तक का एक भी उदाहरण दे दें जहां जहां सरकारें कांग्रेस की रही हैं, जो मुझे याद है, अल्प ज्ञान मुझे तो छोटा सा ज्ञान है, कहीं ऐसा कोई उदाहरण है कि भ्रष्टाचार के मामले में राजनीतिक लोगों की एक कोई कमेटी बनी हो जिसने जांच की हो। हाँ, ये जरूर है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटियां बनती हैं और वो जांच करती हैं, उसमें विभिन्न लोग, उनमें भी इनका भरोसा नहीं रहता है। आपने देखा होगा पिछली बार कुछ मामलों में पार्लियामेंट्री जो ज्वाइंट कमेटी बनी है उनमें भी इन्होंने सम्मिलित होने से ही मना कर दिया था। तो ठीक है, इस मामले में विधानसभा की एक कमेटी गठित हो जाए जांच के लिए। इस पर्टिकुलर मामले में विधानसभा की एक टीम गठित हो जाए, कमेटी गठित हो जाए। हो नहीं सकती ना, क्योंकि जिसमें ऑलरेडी जब कोई एजेंसी जांच कर रही हो वो वहां जांच होगी। अगर किसी को कोई संयुक्त समिति बनानी, विधानसभा की बनानी है, तो इनके सम्मानित विधायकगण क्यों नहीं आज तक वो प्रस्ताव सदन में लाए। 3 बार सदन चल गया है, यहाँ सदन चला, विशेष सत्र चला देहरादून में, गैरसैंण में सत्र चला, तो इनके नेता प्रतिपक्ष उसका प्रस्ताव दें। कौन मना कर रहा है इनको, किसने मना किया, ये बोले तो सही। क्योंकि इनके तो खुद ही लोग कई भ्रष्टाचार के जो आज कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग कई लोग ऐसे हैं, मैं नाम लेके कहना नहीं चाहूंगा, वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। मैं जानता हूं जिन्होंने सत्ता का आनंद लिया, चाहे वो कांग्रेस में लिया हो चाहे वो भाजपा में लिया हो, वो आज कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। और कांग्रेस को तो इस मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये उदाहरण है, पहली बार पूरे देश में कोई सरकार, किसी मुख्यमंत्री ने कभी किसी IAS को सस्पेंशन की सिफारिश करने की हिम्मत हुई। मुझे उदाहरण दे दें, अगर किसी कांग्रेस के किसी नेता ने दिया हो, हिमाचल का दे दें, कर्नाटक का दे दें, अभी इनकी केरला में सरकार बनी है, पुरानी सरकार के कोई भ्रष्टाचार के मामले हो और उसमें ये कोई प्रस्तुत कर रहे हैं उदाहरण, मैं उसमें स्वीकार कर लूं, लेकिन कहीं कुछ नहीं। मैंने एक बात कही आपको कि कांग्रेस की एक पॉलिसी है, वो हिट एंड रन पर बात करती है, केवल आरोप लगाती है, आरोप लगा के भाग जाती है, कोई प्रूफ देने को तैयार नहीं है। ये
अगर इन पर कोई प्रूफ है, मैं फिर चुनौती दे के कह रहा हूँ। बहुत पहले तो प्रूफ मैं है। निवेदन के साथ कह रहा बहुत था, प्रूफ है, हजारों लेकिन प्रूफ मैं है। कांग्रेस के नेताओं को चुनौती दे के कह रहा हूँ, मैं एक भी हजारों उदाहरण ले प्रूफ आए के कि साथ फला व्यक्ति उपस्थित भ्रष्टाचारी होने को है तैयार हूं। आप और उसके SIT खिलाफ के अगर लिए सरकार काम नहीं करेगी मैं बताऊंगा। तो तब इनको बोलने का उसके बाद अधिकार रहेगा। नहीं तो इस मामले में कम से कम कांग्रेस के लोगों को अपना अतीत देखना चाहिए, अपना पास्ट देखना चाहिए, उसके बाद इस संबंध में बात करनी चाहिए। आशीष जी, इसका जवाब आप दीजिए, लेकिन साथ ही एक बात जो आपने कही एक कमेटी बनाने की, तो विधानसभा में भी इस मामले को उठाकर आप स्पीकर से अनुरोध कर सकते हैं कि एक कमेटी बना दीजिए, वो भी इस पूरे मामले को देखे, जांच करे, अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपे। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं कि हम इनको प्रस्ताव भी दे दें, जब हम इन पर आरोप लगा रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि एसआईटी जब जांच कर रही है तो उसमें करिए ना शामिल किसी न किसी को। आप केवल सरकारी दबाव में पूरे प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करते हुए अपराधियों को बचाने का जीरो टॉलरेंस का नाटक करेंगे, और आप कहेंगे प्रस्ताव दीजिए। भैया आप सरकार छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे जांच तक की, आप यहाँ मत बैठिए ना। अरे रिपोर्ट अगर आएगी सर, रिपोर्ट ये अगर अगर कोई भी कहीं पर रिपोर्ट तो कोई कब भी आएगी ना, जब कमेटी, ये ये वो पूरा करेगा, मामला जो है, अधिकारी एक तो तो एक बात सुनिए, कांग्रेस जब के लोग अधिकारियों को स्वतंत्र हैं कार्रवाई ना, करने के लिए कोई स्वतंत्रता बात करें, होगी, कोई उन पर ठोस राजनीतिक दबाव प्रमाण नहीं लेके होगा, अगर कोई बात तो करे, प्रत्येक तो भ्रष्टाचार कौन की कार्रवाई परतें नहीं खुलेगी। करेगा? क्यों नहीं ये सम्मान भ्रष्टाचार करेगा? की एक जांच चीज करना कोई एक चीज हम ऐसा दोनों थोड़ी लोगों ना से ये कि समझना चाहेंगे, अगर रिपोर्ट अब- आएगी तो इस रिपोर्ट को तो कोर्ट में प्लेस किया जाएगा ना, उसके आधार पर कोर्ट में भी तो सुनवाई होगी। मान लीजिए कि एसआईटी की रिपोर्ट में, तो उसी के आधार पर तो कोर्ट नहीं अपना फैसला देगा। कोर्ट तो उन लोगों से, गवाह जो हैं और जो आरोपी हैं, उन लोगों से पूछताछ करेगी और उसके आधार पर अपना फैसला देता है कोर्ट। सर यही तो हम कह रहे हैं कि हर एक विभाग में अपनी उनकी जांच कमेटियां भी हैं जो भ्रष्टाचार रोकने का काम करती हैं, और ये हमारी विजिलेंस और तमाम तरह की एसआईटी भी बनी हुई है। सरकार उनको फ्री हैंड तो करे। ये कमेटी एक इतनी बड़ी नौटंकी करते हैं कि कमेटी बनाएंगे और पीछे से उसको मना कर देंगे। सबको नौकरी करनी है अपनी, तो वो कार्रवाई नहीं करते हैं और ये सबूत छुपाकर अपराधी को बचाने का काम करते हैं। ये अगर ये देखिएगा तो ये तो हर सरकार में उस तरह से स्थितियां हो जाती हैं उत्पन्न। आप कितना भी अपराध कीजिए, हम बचा लेंगे आपको। मथुरा दत्त जोशी है वो इसलिए हुई है कि अभी भी बहुत से सबूत आ रहे हैं। अभी देखेगा कुछ अधिकारी जो राज्य सरकार के अधीन होंगे, उनकी नौकरी समाप्त करने का आदेश सरकार निकालेगी। आप देखेगा, ये आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, अगर उनका बुलडोजर चलेगा तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाएगा। मथुरा दत्त जोशी जी, मथुरा दत्त जोशी जी, ये पूरा मामला जो है, अब देखिए करीब 39 करोड़ रुपए के नुकसान की बात हो रही है कि सरकार को इसका नुकसान हुआ है। ये पूरा मामला जब सामने आया है तो अब हम जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई से उम्मीद करें कि जो भी इसमें दोषी होगा, दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। जोशी जी, जोशी जी, भरोसा आप देते हैं कार्रवाई का कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जो भी नाम सामने आएगा, जो भी आरोपी होंगे? जी जी बिल्कुल, मैंने कहा ना, अगर दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर इस मामले में कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, अभी मैं कह रहा हूँ जो ये बड़े मगरमच्छ की बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, मैं इनसे फिर निवेदन कर रहा हूँ। मैंने चुनौती के साथ भी कहा, मैंने निवेदन के साथ भी कहा, अगर इन पे कोई नाम होगा, ये केवल आरोप लगाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरीके के घिनौने आरोप लगा रहे हैं और सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। अगर कहीं इन पर मैं चुनौती देके कह रहा हूँ, इन पर कोई नाम है, वो प्रस्तुत करें और सरकार कल उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। 24 घंटे नहीं, ठीक है, जांच हो रही है, जांच की रिपोर्ट का इंतजार भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। शुक्रिया आशीष जी, शुक्रिया मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ऑपरेशन भूमि घोटाला में अभी इतना ही, लेकिन हमारी नजर इस पूरे मामले पर, इस पूरी जांच पर है और हम इस पर आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे और चर्चाएं भी करते रहेंगे। उत्तराखंड के सवाल में अभी इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।